एक इशू था, मैं चाहता हूँ क्योंकि आप ब्रजवासी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस इशू को भी एड्रेस करना इक्वली इम्पोर्टेंट है जी। कई सारे व्लॉगर्स का मैंने व्लॉग देखा है और कई लोग, कई बार लड़कियां स्पेशली कंप्लेन करती हैं कि कई रंग उन पे लगा दिए गए, तो कहीं ना कहीं हरासमेंट की बात आती है। मुझे पता है ये बिल्कुल भाव से, रस से बहुत दूर की चीज़ है, पर मैं चाहता हूँ कि हम इस इशू को भी एड्रेस करें ताकि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी खुल के इस फेस्टिवल को इंजॉय कर सके, इसका आनंद ले सके। सो मैं चाहता हूँ इस इशू के बारे में आप बताएं कि ये क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, लड़कियों के लिए होली वहां पर कैसी होती है। देखिए, होली तो आप पूरे भारत में कहीं चले जाइए, आप अगर महिला हैं, लड़की हैं, तो देखिए आज जो ये जनरेशन चल रही है और जो ये दौर चल रहा है ना, ये इतना अच्छा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। होली पर मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल भी आपकी बात नहीं काटूंगा कि ऐसा नहीं होता, होता है। बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माताएं ये कंप्लेंट भी करती हैं कि हाँ, हमारे साथ कोई छेड़खानी जैसी हरकत हुई है। केवल ब्रज में नहीं, ब्रज के बाहर पूरे भारत में होती है और होली पर होती है विशेषकर। लेकिन इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि हम अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। देखिए, हम व्यवस्था को कंप्लेन करते रहें, एक ऑप्शन हम पे ये है कि भाई सरकार ने ऐसा नहीं किया, या उसने ऐसा कर दिया, या उसने वैसा कर दिया, या उसने वैसा कर दिया। आप कितना भी कंप्लेन कीजिए, आपके कंप्लेन करने से वो सब नहीं बदल सकता। पर बदल कैसे सकता है? अब अपने आप को सिक्योर कर लीजिए, सिंपल। अब सिक्योर क्या करें? ऐसा भाई जाना तो है, रस भी लेना है, तो आप बस ये करिए कि आप मर्यादित वस्त्र पहनिए। पहली चीज, आप अगर एक मर्यादित वस्त्र पहनेंगे तो सबको ये मैसेज आता है। अभी मैं ये धोती बगलबंदी में हूं और आप इस शर्ट में हैं। अभी आप मेरे साथ बाहर रोड पे चलिए, आप बीच रोड पे जाके रुक जाइए, तो हो सकता है कोई टेम्पू वाला या कोई गाड़ी वाला आपको बदतमीजी से बात करे और मैं अभी जाके रुक जाऊं, तो शायद उसका वो लहजा नहीं होगा जो आपके लिए हो। कारण कि मैं इस वेशभूषा में हूं, तो वेशभूषा का फर्क तो पड़ता है। इसका मतलब आप व्रज में आ रहे हैं तो आप अपने वस्त्रों पर ध्यान दीजिए। आप साड़ी पहनिए या आप सूट सलवार पहनिए, आप ऐसे वस्त्र पहनिए जो हमारे समाज में इजीली, जो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति से जुड़े हैं। आप अगर अमर्यादित वस्त्र पहनेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई भी एक ऐसा युवक जिसकी सोच इंस्टाग्राम को देख देख कर या ऐसी सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीजों को देखकर घृणित हो गई है, खराब हो गई है, तो वो ये युवा जब आपको उस वेश में देखेगा तो जाहिर सी बात है उसके मन में कुछ हो सकता है कि वो आपको प्रति कुछ करने का उसके मन में ये भाव आवे। तो अब आप यूं बोलें कि किसी के अंदर भाव ही ना आवे, तो भाई दुनिया के ठेकेदार हम नहीं हैं। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। या तो हमारे माता पिता ने हमको संस्कार दिए, हम किसी माता बहन की बहुत इज्जत करें। हमारे सामने कोई गलत हो रहा है और सबको ये, अब ये तो बात रही लड़कियों की, अब बात रही लड़कों की, कि मेरे को दिख रहा है कि अगर यहाँ पे किसी बहन के साथ या किसी माता के साथ या किसी नारी के साथ कुछ अभद्रता कोई कर रहा है, तो मैं तुरंत उसके लिए स्टैंड खड़ा लूं कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते। ये होली प्रेम का त्योहार है, ना कि अभद्रता का, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। मैं तुरंत से स्टैंड लूं। अब क्या है कि आज का जनरेशन हो रहा है तो होने दो, हमें क्या लेना देना। अक्षय जी, इसमें ना लोग मन में क्या आता है ना, बिल्कुल ठीक बात है, ये एक शायद संसारिक बात में बहुत अच्छी बैठती है, पर लोगों के मन में पता क्या आता है कि हम ब्रज में जा रहे हैं, ब्रज में भी ऐसा हो रहा है। ब्रज में आप विश्वास मानना, ब्रज की पॉपुलेशन कितनी है आपके हिसाब से? बहुत कम। अंदाजा क्या होगा? बरसाना की कितनी होगी? चलो बरसाना की मेरे हिसाब से ज्यादा 20-30 लाख। ज्यादा बोल रहे हैं, कम ही है इससे। वृंदावन की और भी कम होगी, मतलब लगभग इतनी होगी मान के चलिए। और वहां पे करोड़ों आदमी होता है होली के समय पे। तो अब आप देखिए कि जितने भी ये कार्य हो रहे हैं, जो भी गलत हो रहा है किसी बहन के साथ, तो क्या वो वास्तव में ब्रजवासी कर रहा है? एक बार विचार कीजिए। क्योंकि आप उस स्थान पे हैं और कोई व्यक्ति ने आपसे अभद्रता कर दी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये ब्रजवासी ही है? उसके माथे पे तो नहीं लिख रहा। और कई लोग ऐसे हैं जो बनने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं कि हम हैं, होते नहीं हैं। करोड़ों की भीड़ वहां आती है। और एक बात बताइए, मेरे गांव का ये सांस्कृतिक त्योहार है, मैं मंदिर देखूंगा,
मेरे घर में माता बहनें अगर लठमार होली खेल लेंगी तो मैं उसकी व्यवस्था देखूंगा। मैं रोड पे जाके किसी माता बहन को, मेरे पास समय ही नहीं होगा करने का। ये लॉजिकल बात है, ये लॉजिकल तो नहीं है। फिर सब अपने मंदिर में जाएंगे, उधर व्यस्त रहेंगे, कोई बाहर जाके क्यों ही करेगा ये चीज। और करेगा भी बाहर का व्यक्ति अगर, तो बाहर का व्यक्ति कोई माथे पे लेबल लगा के नहीं चलता है कि मैं ब्रजवासी हूं कि नहीं। तो आजकल मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी है कि ब्रजवासी ऐसा कर रहा है।